हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को। तो उसी में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक 16 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तब रास्ते का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले आपको क्या बोल रहा है, कितना मीटर लंबा और कितना मीटर चौड़ा बोल रहा है। 16 मीटर लंबा, ठीक है, लंबाई ले लिया हम लोग कितना 16 मीटर और चौड़ाई कितना ले लिए 11 मीटर। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो भाग है अंदर वाला, ठीक है, ये वाला जो भाग है इसका हम लोग क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं या फिर इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, कि आपको भी इजी हो जाए। तो ABCD का है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, मतलब लंबाई इसका कितना दिया है 16 मीटर, चौड़ाई कितना दिया 11 मीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा 16 गुणित 11 कितना हो जाएगा 176 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब ये बाहर की ओर कितना मीटर बोल रहा है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया है। ठीक है, देखिए ये भी 1 मीटर हुआ, ये भी 1 मीटर, क्योंकि चारों साइड हो रहा है तो चारों साइड कितना मीटर चौड़ा रास्ता हो गया 1 मीटर। अब देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी थी 16 मीटर। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक कि टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए पहले कितनी थी 16, बाद में ये एक जुड़ा और ये वाला एक जुड़ा, मतलब 1 + 1 बराबर कितना मीटर हो गया 18 मीटर। मतलब अगला नाम दे देते हैं EFGH। तो EF की लंबाई जैसे हम लोग निकाल रहे हैं, तो EF की लंबाई कितनी हो गई, पहले कितने थी 16 मीटर, उसमें कितना चौड़ा मीटर रास्ता बना 1 मीटर, मतलब दोनों साइड 1 मीटर, मतलब 2 मीटर बढ़ गया, तो कितना हो गया 18 मीटर। वैसे EF के इसको कलर चेंज कर देते हैं। अब जैसे ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी बोली है 11 मीटर बोला है। अब ये भी कितना मीटर है 1 मीटर, और ये भी कितना है 1 मीटर। तो ये वाला जो हम लोग का चौड़ाई है वो कितना हो जाएगा, देखिए 11 तो रहेगा ही, उसमें 1 + 1 कितना जुड़ जाएगा 11 + 1 + 1, मतलब कितना हो गया 13 मीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं GF या फिर चौड़ाई कितना हो गया 11 + 1 + 1 कितना मीटर हो जाएगा 13 मीटर। अब इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो EFGH का क्षेत्रफल, ये भी क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 18 गुणित 13। तो 18 गुणा 13 करेंगे तो हम लोग का कितना रहा है 180 और 54, मतलब 234 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर साइड से मिटा देता हूँ, फिर से इसके ड्राइंग को बना दूंगा कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या था, पहले हम लोग बनाए थे ABCD, उसके बाद बनाए थे EFGH, ABCD, और यहाँ क्या था EFGH। और हम लोग को क्या चीज़ की लेंथ बोला है फाइंड करने के लिए, यानी लंबाई या क्षेत्रफल बोला है रास्ते का, मतलब रास्ता कौन सा है ये वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, जब हम लोग टोटल जो मतलब कुल भाग है, मतलब EFGH में से किसको घटा देते हैं ABCD वाले को घटा देंगे, तो हम लोग का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कितना हो रहा था आपका 234 EFGH का, में से हम लोग को किसका घटाना है ABCD का क्षेत्रफल कितना आ रहा था 176। तो हम लोग जब घटाएंगे तो आएगा कितना हम लोग का 58 मीटर स्क्वायर या 58 वर्ग मीटर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा एक आयताकार बक्सा बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड चाहिए। देखिए अब यहाँ पूछ दिया है कि कार्डबोर्ड कितने का चाहिए, और सबसे पहले यहाँ क्या दिया है लंबाई दिया है कितना 12 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 8 मीटर, और ऊंचाई क्या दिया है 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर, सॉरी सब सेंटीमीटर में है
सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हैं, अलग अलग है। मतलब ये बक्सा जो होगा कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा। मतलब घनाभ का हम लोग को क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। और घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणित लंबाई, कोष्टक में क्या हो जाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 8। फिर ऐसे लंबाई और ऊंचाई मतलब 12 गुणा 6, और चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो गया 8 और 6। तो 2 गुणा 12 अट्ठे कितना होता है 96, 12 छक 72 और 8 छक 48। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है 216, और 216 दूना कितना हो जाएगा 432 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लोग का आंसर क्या होगा 432 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, किसी वर्ग जिसकी परिमिति 48 सेंटीमीटर है। वर्ग की परिमिति बोला है, मतलब या फिर परिमाप, परिमिति का क्या होता है, वर्ग की परिमिति का वो क्या होता है, परिमिति का फॉर्मूला 4 गुणित भुजा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को कितना दिया 48, यहाँ 4 गुणित भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई, या फिर कितना से भाग दे देंगे, ये देखिए चले जाएगा इधर त्रिया गुणा होकर, तो इसको 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर। ये क्या है हम लोग को भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल बोला, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 144 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कोल्हू में एक बैल 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। बैल 14 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, देखिए अगर एक बैल बंधा है, ठीक, यहाँ एक बैल बंधा है, इसका जो वो है कोल्हू की रस्सी की लंबाई ये कितना है 3 मीटर है। तो जब ये एक चक्कर लगाएगा तो ये एक चक्कर क्या चीज़ का लगा रहा है, एक पूरा वृत्त का। तो मतलब ये क्या चीज़ का बात कर रहा है, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, आर मतलब त्रिज्या। और त्रिज्या आपको कितना दिया है 3 मीटर लंबा, क्योंकि रस्सी से अंतिम बिंदु तक की दूरी, मतलब ये केंद्र से अंतिम बिंदु तक की दूरी कितना दिया है 3 मीटर। तो 2 गुणित 22/7 गुणा 3 मीटर हो जाएगा। ये वृत्त की परिधि होगी। और उसको बैल को चक्कर कितने लगाने हैं 14 चक्कर। तो 14 चक्कर लगाने में दूरी कितना तय करेगा, ये 14 बार इसी को घूमेगा परिधि को। तो 14 गुणित 2 गुणा 22/7 गुणा 3 कर देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो हम लोग के पास क्या आ गया 22 गुणा 12। 22 गुणा 12 कितना हो जाएगा 264 मीटर। वो कितना घूमेगा 264 मीटर। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 7 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के वृत्त का एक क्षेत्रक 120 अंश का कोण बनाता है। क्षेत्रक का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या घुमाया है, ये क्या लिखा है अर्ध व्यास। अर्ध व्यास का मतलब क्या हुआ, अर्ध व्यास इसका मतलब क्या हुआ डायरेक्टली त्रिज्या। और त्रिज्या हम लोग को कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। ठीक है, तो क्षेत्रक का क्षेत्रफल, तो हम लोग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं क्षेत्रक का। इसमें हम लोग को क्या लिखते हैं जितना अंश दिया रहता है, मतलब ये कितना दिया है 120 अंश, उसको कितना से डिवाइड करते हैं 360 अंश से। और फिर हम लोग लगा देते हैं किसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, यानी 22/7, और आर कितना है 7 का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 तियाँ 36। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या है 1/3, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 22 एकम 7 एकम 7 कट गया। अब 22 का हम लोग 7 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आता है कितना है 22 सत्ते 154,
डिवाइड हम लोग का कितना से हो जाएगा 3, क्योंकि नीचे में तो कुछ है नहीं। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। करके भी दिखा देता हूँ कैसे। ये आपके पास आया क्या 154, 3 का 3 पचे 15, ये तो कट गया। अब यहाँ 4 उतरा, 3 एक कम 3, तो यहाँ बचा क्या 1। तो यहाँ देखिए दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। 3 बार में किया है तो फिर 9, फिर 1 0, फिर 3 बार में, तो ये हमेशा ख़त्म नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं, 2 सेंटीमीटर का मान लीजिए है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, ऐसे ही वृत्त होगा जो इसके चारों साइड को टच कर रहा होगा। इनके बीच के डिस्टेंस कितना है, ये कितने सेंटीमीटर का है 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो दूरी है इस दूरी के बराबर होगा, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब इस वृत्त का व्यास, जो ये वाला वृत्त है उसका व्यास कितना हो जाएगा वर्ग की भुजा के बराबर। तो वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा, और वर्ग की भुजा कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास का आधा। तो व्यास का आधा मतलब 2/2 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पाई r का स्क्वायर, मतलब पाई गुणित त्रिज्या का स्क्वायर, यानी पाई गुणित 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 रहता है, तो हमारे पास बचेगा क्या पाई, और ये बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। मतलब वर्ग क्या क्या होता है, देखिए हम लोग आगे वर्ग एक बना लेते हैं छोटा सा, और एक आयत बना लेते हैं। आयत में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, और वर्ग में क्या होता है भुजा और भुजा, ठीक है, इसको भुजा बोल दी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए गुणित ए, मतलब भुजा गुणित भुजा वर्ग का। और आयत का क्या होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। हम लोग वर्ग की भुजा को कितना मान लिए हैं ए माने हैं, ठीक है। वर्ग की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, ठीक है, मान लेते हैं। अब उसके बाद बोल रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत की लंबाई को हम लोग क्या माने थे एल, किससे अधिक है वर्ग की किसी भुजा, वर्ग की किसी भुजा कितना है ए मान लिए हैं, से कितना अधिक है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिख लिए ए प्लस 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना बोल रहा है, आयत की चौड़ाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है, मतलब ए से कितना कम है 6 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो आगे हम लोग एल और बी निकाल लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं, उसके बाद परिमाप निकालेंगे। देखिए यहाँ क्या था वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है ए गुणित ए, या किसके बराबर होगा लंबाई, मतलब ए प्लस 8, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा ए माइनस 6 से, ठीक है। देखिए ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का गुणा ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ए का गुणा किससे करेंगे, पहला ए माइनस 6 से, फिर यहाँ क्या लगाएंगे जो ये साइन है प्लस 8 लिख दिए, 8 लिख दिए, फिर ए माइनस 6 लिख दिया। ए गुणा ए कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर, यहाँ भी ए का स्क्वायर था, माइनस कितना हो जाएगा 6a, 8 इंटू ए कितना हो जाएगा 8 है, 8 छक कितना हो जाता है 48, माइनस 48 हो गया, ठीक है। अब ए वाला जो पूरा टर्म है उसको उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 8a बराबर कितना हो जाएगा माइनस 48। अब देखिए ए स्क्वायर कट गया, अब हमारे पास बचा क्या 6a में से 8a को माइनस के, तो क्या आया माइनस 2a बराबर कितना है माइनस 48, माइनस माइनस तो कट गया, a बराबर क्या आ जाएगा 48 बट्टा में
2 मतलब 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ए आपका आ गया 24 सेंटीमीटर। तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, इसको इधर मिटा देते हैं। लंबाई आपका कितना हो जाएगा 24 + 8, क्योंकि ये बराबर 24 हो गया, तो 24 + 8 कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना हो जाएगा 24 - 6 मतलब कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को L बताया था, इस लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणित लंबाई कितना है 32 + 18 चौड़ाई है। तो 32 + 18 कितना होता है 50। तो 2 गुणित 50 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आगे हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ABCD है। यदि समांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये चौड़ाई और लंबाई लिख दिया है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ये 6 होना था, ये 4, क्योंकि लंबाई अधिक रहता है चौड़ाई कम रहता। ठीक है, तो ये अपोजिट लिख दिया है। और विकर्ण का बात कर रहा है, मतलब ये वाला भाग A से C, ये कितना बोल रहा है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर इस चीज़ को देखें तो ये भी आपका 6 है, ये भी आपका 4 है। मतलब ये वाला जो भाग है ABC ट्रायंगल, जो त्रिभुज ABC है वो किसके बराबर है त्रिभुज ADC के। मतलब हम लोग का जो क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के और त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल से। ठीक है, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि 2 बार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल दें तो भी वही चीज़ आएगा, क्योंकि ABC और ADC आपस में बराबर है। तो हम लोग का बात आता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं हीरोन्स फार्मूला। फार्मूला क्या है S - A S - B S - C। आगे तो हम लोग को S कैसे निकालना है ये बताना पड़ेगा। तो S बराबर क्या होता है, तीनों जो भुजाएं हैं त्रिभुज की, मतलब 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, उनको आपको जोड़ना है। मतलब A + B + C को जोड़ के उसको 2 से भाग करना है। 4 + 6 + 8 को कितना से डिवाइड करना है 2 से। तो 4 + 6 कितना होता है 10, 10 + 8 कितना होता है 18, 18 को आपको कितने से भाग देना है 2 से। तो आपके पास आएगा क्या 9। मतलब आपके पास S कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, A कितना है, A पहली भुजा, मतलब पहली भुजा मतलब 9 - 6। इसको मैं लिख देता हूँ A, यहाँ लिख देता हूँ B और यहाँ लिख देता हूँ C, कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इंटू 9 - 4 फिर इंटू 9 - 8। ठीक, अब इससे आगे हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये क्या हो गया आपका 9 तो कॉमन है, 9 में से 6 गया तो कितना आया 3, 9 में से 4 गया तो कितना आया 5 और 9 में से 8 गया तो कितना आया 1। तो आपके पास क्या आ गया देखिए, यहाँ पर से 9 × 3 = 27, 27 बचे कितना होता है 135। तो 135 में से हम लोग कितना को बाहर निकाल लेते हैं 3 अंडर रूट को बाहर करके इसको क्या लिख सकते हैं 9। कैसे, देखिए या तो यहाँ से भी वही काम कर सकते थे, या 15 लिख सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको आगे मिटा देता हूँ ये वाले फिगर को, कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मेरे पास जगह थोड़ा सा बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से या तो इससे आगे कर लेते कि 9 को हम लोग डायरेक्टली बाहर निकाल लेते। तो 9 अंडर रूट में था तो बाहर निकलेगा तो कितना निकलता 3, और 3 बचे कितना होता है 15। तो 15 किधर रह जाता अंडर रूट में, क्योंकि 15 किसी का वर्ग तो है नहीं। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ जाता 3 अंडर रूट 15।
ये किसका क्षेत्रफल आ रहा है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 3√15। लेकिन आपको क्या बोला है? पूरे के पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में क्या बताया था? 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मतलब 2 गुणा 3√15, मतलब 3 गुना 6√15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? C नंबर। तो ये वाला क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब है, एक तार को मोड़कर 22 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर भुजा मतलब एक वर्ग है, इसकी एक भुजा कितने बता दिया? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि तार को पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो पुनः मोड़ा जा रहा है, देखिए पहले तो बोल रहा है कि एक भुजा का है, तो जब ये पूरा एक भुजा का कितना का है? 22 सेंटीमीटर, तो हम लोग को क्या निकालना होगा? चारों भुजाओं का योग, मतलब एक तरीके से इसका परिमिति या परिमाप। तो क्या होता है? 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित 22 बराबर कितना आया? 88 सेंटीमीटर। तार की लंबाई कितनी है? 88 सेंटीमीटर। और ये जो परिमाप है वर्ग का परिमिति, ये किसके बराबर हो जाएगा? वृत्त की परिमिति के, या वृत्त की परिधि बोलते हैं उसको, तो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 88, और वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? इसका त्रिज्या। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 88 बट्टा में 2π, और पाई का वैल्यू क्या होता है? यहीं कर लेते हैं, 88 2 गुणा 22/7, तो 22 नीचे 7 ऊपर, 22 एकम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो हमारे पास बचा क्या? 2 गुणा 7, तो 7 दूना कितना होता है? 14 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सबसे पहले देखते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। तो समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जिनके विकर्ण आपस में एक दूसरे को कितना पे काटते हैं? 90 अंश पे काटते हैं। और एक तरीके से वर्ग ही होता है, लेकिन वर्ग क्या होता है? सीधे फॉर्म में होता है, ये थोड़ा झुका हुआ फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये देखिए जैसे झुका हुआ दिख रहा है। और इसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d1 प्लस d2। ठीक है, सॉरी d1 इंटू d2, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि d1 क्या होता है यहाँ? विकर्ण 1, और d2 क्या होता है? विकर्ण 2। तो उनके गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के आधे के बराबर है, दोनों विकर्ण के, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, विकर्ण का गुणनफल को आधा, मतलब 2 से भाग दे देना। तो हम लोग को एक विकर्ण तो दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला विकर्ण तो दिया है, जैसे हम लोग नाम लिख लेते हैं ABCD। तो हम लोग को एक तरीके से एक विकर्ण कितना दिया है? AC कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को BD पता है क्या? ये नहीं पता है, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया है तो इसकी भुजा निकाल लेते हैं। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है? ये भी 4 गुणा भुजा। ठीक है, ये टोटल कितना दिया है? 148, 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो एक भुजा कितने के बराबर हो जाएगा? 148 बट्टा में 4। जब 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में जा रहा है? 4 तिहाई 12, 2 बच रहा है, 4 सत्ते 28। ये कितना आ गया? 37 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं ना हम कि AB, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ये कितना आ गया आपका? 37 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हम लोग कौन सा ले रहे हैं? ट्रायंगल त्रिभुज AOB। अब त्रिभुज AOB में हम लोग को क्या पता है? AB कितना है आपके पास? 37 सेंटीमीटर। और AO आपके पास कितना है? देखिए AO कितना हो जाएगा अगर ये एक दूसरे पर
कितना पे काटते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं और आपस में बराबर दूरी पे काटते हैं। मतलब 24 आया था इसका विकर्ण, तो इसका आधा मतलब 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा इसके बाद, हम लोग के पास क्या नहीं है यहाँ पास, BO नहीं है। लेकिन अगर उसको आप फिगर को देखेंगे, ठीक है, ये आपके पास ऐसे ही बन रहा है, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये O है, ये B है और ये A है। और ये कितना बताया था मैं, 90 अंश का होता है। 90 अंश का मतलब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, पाइथागोरस। कौन सा लग सकता है, पाइथागोरस। और पाइथागोरस के बराबर क्या फॉर्मूला जो होता है वो क्या बोलता है कि किसी भी त्रिभुज का, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ कर्ण क्या हो गया, AB का स्क्वायर, बाकी जो दोनों भुजाएं मतलब AO और OB के स्क्वायर के बराबर होती हैं। OA का स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ से, OB। तो OB का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। AB कितना है, 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसी को आगे इधर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1169 में से हम लोग कितना घटा दें, 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो इसको बचेगा कितना हमारे पास, 1025, सॉरी ये 1369 होता है, ये बचेगा 1225। 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1369, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं या फिर इधर कर लेते हैं। 37 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1369, ठीक है। वैसे हम लोग कितना घटा दिए, 144, तो आया कितना, 1225। ये OB का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1225। तो OB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, √1225। ये कितने का स्क्वायर होता है, 35 का, ठीक है। तो OB हमारा कितना आ गया, OB बराबर आ गया 35 सेंटीमीटर। तो अपने आप जो ये था OD, वो भी कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, OD बराबर भी 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग का BD कितना आ जाएगा, OB प्लस OD मतलब 35 प्लस 35 बराबर कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को यही चीज़ चाहिए था, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 गुणा विकर्ण। तो विकर्ण एक तो क्या है, AC है और दूसरा क्या है, BD। तो 1/2 AC आपको कितना दिया था, 24, BD आपको मिल गया 70। तो इसको काट दिए तो 12 बार में कटा, तो 70 गुणा 12 कितना हो जाता है आपका, 840। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।